सो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट प्रोसीजर क्या है। चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं या फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जाना चाहते हैं, तो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की हाईएस्ट प्लेसमेंट सुनने को मिलती है 20 LPA 15 LPA, वो आपको किस तरह से मिल सकती है। अब देखिए, सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना होगा। आई होप आपको ये स्टेप तो पता ही होगा। अब जैसे ही किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लोगे तो हर कॉलेज के अंदर अलग अलग सेल्स होते हैं, राइट। तो वहां पर आपको एक सेल मिलेगा जिसका नाम होगा प्लेसमेंट सेल, या फिर प्लेसमेंट सोसाइटी भी किसी की हो सकती है। जनरली प्लेसमेंट सेल ही उसे बोला जाता है। तो प्लेसमेंट सेल का ये मतलब है कि भाई एक ऐसा ग्रुप है जहां पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन आती है अलग अलग कंपनीज की जो भी हायरिंग के लिए आती है। अब मान लीजिए यहां पर एक स्टूडेंट खड़ा है, बीच में प्लेसमेंट सेल है एंड उस तरफ अलग अलग कंपनीज है। तो जो भी कंपनीज कॉलेज के अंदर आना चाहेंगी हायरिंग के लिए, वो प्लेसमेंट सेल से कोऑर्डिनेट करेंगी, प्लेसमेंट सेल से इंटरेक्ट करेंगी। एंड प्लेसमेंट सेल जो होगा वो स्टूडेंट्स को बताएगा कि भाई कौन कौन सी कंपनीज आ रही है, क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, और अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट्स के अंदर फिट बैठ रहे हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद जो कंपनीज होंगी वो आपका इंटरव्यू लेंगी और उस तरह से पूरा प्रोसीजर चलता है। अब ये तो मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दिया, अब मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताता हूँ। अब देखिए, जैसे आप कॉलेज के अंदर जाएंगे तो आपको प्लेसमेंट सेल ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन करने के लिए देखिए, आप फर्स्ट ईयर के अंदर भी ज्वाइन कर सकते हैं, सेकंड ईयर के अंदर भी कर सकते हैं, थर्ड ईयर के अंदर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब दो तरह से ज्वाइनिंग होती है। एक तो आप एज वॉलंटियर वहां पर काम कर रहे हो, जो भी प्लेसमेंट का जो भी काम होगा वो भी आप कर रहे हो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के अंदर, या फिर आप प्लेसमेंट के अंदर बैठ रहे हो। तो प्लेसमेंट के अंदर बैठने के लिए आपको थर्ड ईयर के अंदर ही बैठना पड़ेगा। फर्स्ट या सेकंड ईयर के अंदर आप प्लेसमेंट के अंदर नहीं बैठ सकते हो, वहां पर आपकी प्लेसमेंट नहीं होती है। प्लेसमेंट बेसिकली आपकी थर्ड ईयर के अंदर ही होती है। प्लेसमेंट होने के बाद जब आप पास आउट हो जाते हैं देन उसके बाद आप उस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला स्टेप होगा कि आपने प्लेसमेंट सेल ज्वाइन कर लिया, चाहे आप फर्स्ट ईयर के अंदर करो, सेकंड ईयर के अंदर करो एज वॉलंटियर, या फिर थर्ड ईयर के अंदर करो प्लेसमेंट में बैठने के लिए। तो आपने प्लेसमेंट सेल ज्वाइन कर लिया। अब अगेन बहुत सारी अलग अलग कंपनीज होंगी, वो कहेंगे कि भाई प्लेसमेंट सेल से कोऑर्डिनेट करेंगे कि भाई हमें इस तरह के स्टूडेंट चाहिए और इस जॉब प्रोफाइल पर हम लोग अप्लाई करवाना चाहते हैं। तो अगर उनका मान लीजिए प्लेसमेंट जो कंपनीज है उन्हें चाहिए भाई बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट होने चाहिए, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट होने चाहिए, इंग्लिश ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप उस पर्टिकुलर कोर्स से हैं, और कभी कभी वो नंबर्स भी डाल देते हैं कि आपकी इतनी एटलीस्ट परसेंटेज होनी चाहिए, वैसे तो पासिंग ही लिखते हैं वो लोग। तो अगर आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना होगा, जो भी उनकी प्लेसमेंट की वेबसाइट होगी। और जैसे आप अप्लाई करोगे उस प्लेसमेंट के लिए, आपका जो CV रेज्यूमे होगा जो आपको ऑलरेडी अपलोड करना पड़ेगा वहां पर, वो रेज्यूमे आपका पहुंच जाएगा कंपनी के पास। फिर कंपनी अपनी एक शॉर्टलिस्ट जारी करेगी, जिन जिन स्टूडेंट्स के CV को देख करके वो लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे। देन वहां पर प्लेसमेंट की जो वेबसाइट होगी वहां पर सारे के सारे शॉर्टलिस्ट स्टूडेंट्स के नाम आ जाएंगे कि भाई किस किस स्टूडेंट का CV जो है वो शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो CV शॉर्टलिस्ट होने के बाद कंपनी आपका इंटरव्यू भी ले सकती है। इंटरव्यू के अलावा कंपनी आपका कोई एप्टीट्यूड टेस्ट भी ले सकती है। डिपेंड करता है किस तरह की कंपनी है और क्या क्या वो अलग अलग स्टेजेस आपकी रख रही है। बेसिकली कंपनीज के अंदर 2 स्टेजेस तो एटलीस्ट होती हैं, जिसके अंदर आपका इंटरव्यू हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, इसके अलावा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकता है। तो अलग अलग तरह के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो आपको सारी के सारी जो स्टेजेस होंगी वो सारी क्लियर करनी होंगी। एंड अगर आप उन सभी स्टेजेस को क्लियर कर देते तो कंपनी अपनी एक और लिस्ट निकाल देगी कि हम किन किन स्टूडेंट्स को यहाँ पर हम लोग जो अपनी कंपनी में है एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि यार मेरा नाम आया है या फिर नहीं आया है। देन उसके बाद अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपका जब पास आउट हो जाएंगे, थर्ड ईयर आपका कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके बाद आप कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है ध्यान देने वाली, कि जब अपना CV रिज्यूमे उन्हें सेंड करते हैं तो वहां पर काफी सारी चीजों को देखा जाता है। एक तो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड देखा जाता है कि आप किस कोर्स से हैं या फिर आपकी कितनी परसेंटेज आ रही है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसके अलावा आपने पढ़ाई के अलावा कौन कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कॉलेज के अंदर की है या फिर स्कूल के अंदर आप करते आ रहे हैं, तो वो भी अपने CV रिज्यूमे के अंदर आपको लिखना होता है, ताकि जो इंटरव्यू है उसके सामने एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। इसके अलावा जब आप कॉलेज के अंदर हो, फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर के अंदर हो, तो कहां पर आपने इंटर्नशिप की है ये भी काफी ज्यादा मैटर करता है। जब आप इंटर्नशिप करोगे तो उसको भी आप CV के अंदर लिखोगे, मुझे वर्क एक्सपीरियंस भी है, तो वो भी काफी ज्यादा अच्छा इंप्रेशन इंटरव्यू पर डालता है और आपका CV शॉर्टलिस्ट होने के काफी ज्यादा चांसेस वहां पर बढ़ जाते हैं। तो अगर आप इस तरह से अपना CV रेज्यूमे बिल्ड करते हो, देन उसके बाद ही आप कंपनी शॉर्टलिस्ट करेगी, देन उसके बाद आपका इंटरव्यू हो सकता है, एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकता है, देन आपका फाइनल एडमिशन, फाइनल जो आपका सिलेक्शन है वो हो जाएगा। तो आई होप आप समझ चुके हैं कि यार क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोसेस होता है। मतलब सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि जितने भी बढ़िया कॉलेजेस हैं सभी के अंदर इसी तरह से होता है। प्लेसमेंट सेल होता है, कंपनीज आती हैं, स्टूडेंट्स प्लेसमेंट सेल से कनेक्ट करते हैं और इस तरह से पूरा प्रोसेस स्मूथली चलता है। सो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई हैं एंड आज की वीडियो काफी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको सही लगी तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और बढ़िया वीडियोज़ आती रहेंगी। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।